एक मजदूर जो आज दिहाड़ी पर काम करता है, एक डिलीवरी बॉय जो हर महीने अपनी कमाई से घर चलाता है, या फिर कोई छोटा दुकानदार, क्या उसके बुढ़ापे का भी कोई सहारा हो सकता है? क्योंकि अभी तक देश के करोड़ों ऐसे लोग पेंशन की सुविधा से दूर हैं, लेकिन अब सरकार ईपीएफओ 3.0 के तहत ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है जिसमें संगठित सेक्टर के साथ साथ असंगठित क्षेत्र में भी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा देने की तैयारी की जा रही है। ईपीएफओ 3.0 क्या है और क्यों हो रही है इसकी इतनी चर्चा? तो आज देश में लाखों कर्मचारी नौकरी करते हैं और उनकी सैलरी से हर महीने पीएफ यानी भविष्य निधि में पैसा जमा होता है। यही पैसा रिटायरमेंट के बाद उनके काम आता है। लेकिन समस्या यह है कि देश की बड़ी आबादी ऐसी है जो किसी कंपनी या संस्था में स्थायी नौकरी नहीं करती है, जैसे कि दिहाड़ी मजदूर, छोटे दुकानदार, फ्रीलांसर्स, गिग वर्कर्स जैसे कि डिलीवरी पार्टनर्स और खुद का काम करने वाले लोग। इनमें से ज्यादातर लोगों के पास रिटायरमेंट के लिए कोई नियमित बचत या पेंशन व्यवस्था नहीं होती है। इसी समस्या को देखते हुए सरकार ईपीएफओ 3.0 के तहत एक ऐसी पेंशन व्यवस्था तैयार करने की योजना बना रही है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सोशल सिक्योरिटीज का फायदा मिल सके। तो सवाल है कि अभी क्या व्यवस्था है? तो फिलहाल ईपीएफओ मुख्य रूप से संगठित क्षेत्र यानी कि कंपनियों और संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए है, जहां कर्मचारी अपनी नियोक्ता यानी कि कंपनी पीएफ में योगदान करते हैं। इससे कर्मचारियों को 3 बड़े फायदे होते हैं। पहला, पीएफ सेविंग, नौकरी के दौरान पैसा जमा होता है। दूसरा, पेंशन बेनिफिट्स, कुछ हिस्सा पेंशन के लिए भी जाता है। तीसरा, इंश्योरेंस बेनिफिट्स, यानी कि कर्मचारी की मृत्यु जैसी स्थिति में परिवार को मदद मिलती है। लेकिन असंगठित क्षेत्र के करोड़ों लोग इस सुरक्षा से बाहर हैं। तो अब सवाल है कि इस नई योजना में ऐसा खास क्या है? तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ईपीएफओ 3.0 के तहत एक नई पेंशन व्यवस्था पर काम किया जा रहा है। इसमें कर्मचारी अपनी कमाई के हिसाब से नियमित योगदान कर सकेंगे और ये पैसा लंबे समय के लिए निवेश किया जाएगा। रिटायरमेंट के समय जमा राशि को पेंशन में बदला जा सकेगा। मतलब आसान भाषा में समझे तो आज थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करो, पैसा बढ़ेगा, बुढ़ापे में हर महीने आय का सहारा मिल जाएगा। टारगेट रिटायरमेंट सम यानी टीआरएस क्या होगा? तो इस योजना में खास कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है जिसका नाम है टारगेट रिटायरमेंट सम यानी कि टीआरएस। इसका मतलब है कि रिटायरमेंट के समय आपको कितने पैसों की जरूरत होगी इसका अनुमान पहले से लगाया जा सकेगा। यह रकम कई चीजों को देखकर तय की जाएगी, जैसे कि आपकी उम्र, आपकी आय, आपकी बचत क्षमता और रिटायरमेंट के बाद की आपकी सारी जरूरतें। यानी हर व्यक्ति के लिए एक जैसा लक्ष्य नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति की कमाई ज्यादा है तो उसका रिटायरमेंट लक्ष्य अलग हो सकता है और कम आय वाले व्यक्ति का अलग। अब आइए आपको बताते हैं कि पैसा कैसे जमा करें। तो संभावना है कि इसमें योगदान कई तरीकों से आ सकता है। कर्मचारी खुद पैसा जमा कर सकते हैं, नियोक्ता योगदान दे सकते हैं, सरकार जरूरत के हिसाब से मदद करे। खासकर असंगठित क्षेत्र के लोगों को जोड़ने के लिए सरकारी सहायता का मॉडल बनाया जा सकता है। अब जान लीजिए कि रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलेगा कैसे। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पूरी नौकरी के दौरान पैसा जमा किया है। रिटायरमेंट के समय उसके पास एक बड़ा फंड तैयार हो जाएगा। अब उस पैसों से उसे हर महीने पेंशन मिल सकती है, यानी नौकरी खत्म होने के बाद भी एक नियमित आय का जरिया बना रह सकता है। यह उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जिनके पास बुढ़ापे में कमाई का कोई साधन नहीं है। अब जान लीजिए कि एनपीएस से कैसे अलग है ये योजना। तो अभी देश में एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम भी मौजूद है, लेकिन प्रस्तावित ईपीएफओ 3.0 पेंशन मॉडल को ज्यादा लचीला और पीएफ जैसी व्यवस्था के करीब बनाने की बात कही जा रही है, जहां लक्ष्य सिर्फ निवेश पर रिटर्न नहीं बल्कि रिटायरमेंट के बाद आय की सुरक्षा का भी हो सकता है। अब आइए जानते हैं कि महंगाई से कैसे मिलेगी सुरक्षा। तो आज सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि 20-30 साल के बाद जो पैसा आज बड़ा लग रहा है उसकी कीमत कम हो सकती है। उदाहरण के लिए आज 50,000 रुपए की जरूरत है तो 20 साल बाद यही जरूरत काफी ज्यादा हो सकती है। इसीलिए नई व्यवस्था में ऐसी रणनीति बनाने की बात है जिसमें समय के साथ पेंशनर की जरूरतों के हिसाब से मैनेज हो सके। अब जान लीजिए कि किन लोगों को इससे सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है। तो अगर योजना लागू होती है तो इसका फायदा खास तौर पर उन लोगों को मिल सकता है जो असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं, गिग वर्कर्स हैं, छोटे कर्मचारी हैं या फिर स्वरोजगार करने वाले लोग हैं। ऐसे कर्मचारी जिनके पास अभी पेंशन की सुविधा नहीं है वो इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अभी ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस योजना में अभी तक तैयारी और प्रस्ताव के स्तर पर ही बचाई जा रही है। इसके नियम, योगदान राशि,
पात्रता और लॉन्च की तारीख को लेकर अंतिम जानकारी सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही साफ होगी, इसीलिए उसका इंतजार करें। नौकरी करने वालों के लिए पीएफ सिर्फ एक बचत नहीं होती है, बल्कि बुढ़ापे की सुरक्षा होती है। लेकिन देश के करोड़ों ऐसे लोग हैं जो मेहनत तो पूरी जिंदगी करते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनकी आमदनी का कोई भरोसा नहीं होता है। अगर ईपीएफओ 3.0 के तहत असंगठित क्षेत्र के लोगों को भी पेंशन सुरक्षा मिलती है तो यह देश के करोड़ों कामगारों के लिए आर्थिक आजादी की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।